हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इससे के पहले वीडियो में मैंने आपको पहले चैप्टर सुरक्षा सावधानियां एवं सहज कौशल के 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको 51 से लेकर 65 तक के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपके बहुत से एनसीईआरटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र में चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है। कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? पहला ऑप्शन ये आपको फिगर दिया है, ये दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। तो बच्चों इसमें से मुझे ये आंसर लग रहा है, तो ये आपका ये आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग में फोम व शुष्क पाउडर अग्निशामक का उपयोग हो सकता है? ऑप्शन दिए, श्रेणी 1 आग, श्रेणी बी आग, श्रेणी सी आग, श्रेणी डी आग। तो हम श्रेणी बी आग आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जख्म की छाती में जख्म हो गया, उसे होश में लाने के लिए किस कृत्रिम विधि को अपनाना नहीं चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिए है आपको, शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक की विधि। तो बच्चों इसमें आंसर होगा मुंह से नाक की विधि। ठीक है, मुंह से नाक की विधि। ठीक है, मुंह से नाक की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है, हैलोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, शुष्क पाउडर अग्निशामक। तो इसमें आंसर होगा फोम अग्निशामक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? आपको पहला ऑप्शन दिया है, विद्युत झटके का खतरा, वियर हेड सुरक्षा, कोरोसिव पदार्थ, धूमपान निषेध। ठीक है, तो ये आपका होगा वायर हेड सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र क्या कार्य होना चाहिए? जख्म पर दबाव लगाएं। ठीक है, जख्मी से सीधा संपर्क न करें, सख्ती से स्वच्छ पैड व बैंडेज लगाएं, जख्म पर ड्रेसिंग करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बच्चों जो है एनसीईआरटी में 2015 में इलेक्ट्रीशियन में आ चुका है। तो इसमें आंसर होगा जख्म पर दबाव लगाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? फोम टाइप, हैलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कटिंग पाइप, संग्रहित दाब वाटर फील्ड पाइप टाइप। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका एनसीईआरटी में फरवरी में 2015 में इलेक्ट्रीशियन में आया है। तो इसका आंसर होगा हैलोन टाइप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गर्म तार पर लगी आग को बुझाने हेतु किस अग्निशामक को इस्तेमाल में लाया जाता है? पेट्रोल, फोम अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी। ये भी बच्चों आपका एनसीईआरटी एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5S का तात्पर्य है सॉल्ट, सिस्टेमेटिक, एसिडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। अगला है सॉल्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। और अगला है सॉल्ट, सीक्वेंस, सैचुरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, शॉर्ट सेट। तो इसमें ये भी आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आया है 2016 में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 5S सिस्टम का लाभ है, ऑप्शन दिए हैं, स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर से बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा उत्पादकता बढ़ाना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए। आपको ऑप्शंस दिए हैं, महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान में, और सही स्थिति में। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका 2016 में एनसीईआरटी एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर होगा आसानी से अभिगम स्थान में, मतलब जहाँ पे हमको आसानी से मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं? क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास डी। तो इसका आंसर होगा क्लास ए। ये भी क्वेश्चन आपका बच्चों 2016 में एनसीईआरटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह अपनी संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, हमेशा होश खो देगा और अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2016 में एनसीईआरटी एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर होगा संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फ्यूज लैंप या किसी खराब पंखे को हटाना है। इस स्थिति में सबसे सुरक्षित तथा सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं। लकड़ी के स्टूल या वर्क हॉर्स पर खड़े हो जाएं, रबड़ ग्लव्स एकत्रित करें वहाँ उपयोग करें, सिंगल पोल स्विच को बंद कर दें, मुख्य आपूर्ति को बंद कर दें। ये भी क्वेश्चन बच्चों है आपका वायरमैन में आया है 2014 में एनसीईआरटी एग्ज़ाम में। तो सबसे बढ़िया बच्चों आप मेन सप्लाई को ही बंद कर देंगे। तो इसका आंसर होगा मुख्य आपूर्ति को बंद कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? ऑप्शंस है, पहला है डॉक्टर को सिक बुलाएंगे, उसके हाथ को पकड़ जिंदा वायर से दूर खींचेंगे, जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे और उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। तो इसको आंसर इसका होगा, ये भी आपका एग्ज़ाम जो है एनसीईआरटी में आया है 2014 में, वायरमैन। तो इसका जिंदा वायर से उसको अलग करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको 51 से लेकर 65 क्वेश्चन तक बताए हैं। तो कुल मिला के आपको अभी तक मैंने 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के से बताए हैं। आप इन क्वेश्चंस को चाहे आप कहीं नोट्स में लिख लें और आंसर भी मैंने आपको बता दी हैं, और नोट्स बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ये आपके एनसीईआरटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए हर अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूं, जिससे आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू।